65 भजन संहिता से आज आपके बीच में कुछ बातों को बताने वाला हूं। ले लीजिए वो भजन संहिता को, भजन संहिता 65। ये भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन संहिता है। ये भजन संहिता में से एक 5 पॉइंट खाली मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। एक 5 पॉइंट ये भजन संहिता से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। पहला वचन में ही दाऊद कहता है कि स्तुति तेरा बाट जोती है। स्तुति परमेश्वर का बाट जोता है। हमारा परमेश्वर वो स्तुतियों के बीच में निवास करने वाला प्रभु है। वो स्तुति बलि में प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर को आप और मैं भी क्या करना है, स्तुति करना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, स्तुति अलग है, धन्यवाद अलग है। स्तुति अलग है, धन्यवाद अलग है। धन्यवाद एक व्यक्ति कब करता है, जब प्रभु उसके जीवन में अगर कुछ चंगाई दिया, आशीष दिया, छुटकारा दिया, तब हम प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो धन्यवाद है। लेकिन स्तुति बोलेंगे तो क्या है, स्तुति बोलेंगे तो क्या है, स्तुति बोलेंगे तो क्या है। स्तुति यह है कि परमेश्वर का बड़ाई करना, परमेश्वर का बड़ाई करना। ये इलेक्शन के समय पर आप देखेंगे राजनीति के नेता लोगों को क्या करेगा, सब उसके साथ में जितने लोग रहते हैं वो क्या करेगा, चिल्ला चिल्ला कर उसका बड़ाई करेगा, है कि नहीं। ऐसे ही हम परमेश्वर को क्या करना है, बड़ाई करना है। प्रभु भला है, प्रभु भला है, प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु, यहोवा रफा, यहोवा शम्मा, ऐसा प्रभु का क्या करना, बड़ाई करना है, बड़ाई करना। तेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है, तेरे जैसा अद्भुत काम करने वाला कोई नहीं है। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। ऐसा हम उसको बड़ाई जो करते हैं वही स्तुति है। परमेश्वर के बच्चे और भी हम कैसा परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। बाइबल में ले लीजिए भजन संहिता 69 उसका 30 भजन संहिता 69 उसका 30। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। मैं गीत गाकर तेरी नाम की स्तुति करूंगा। उसका मतलब हम जो गीत गाते हैं वो भी परमेश्वर का क्या है, स्तुति है। गीत गाते हैं वो भी परमेश्वर का स्तुति है। उसका मतलब ये नहीं कि आजकल के आराधना में देखिए लोग सिर्फ क्या करते हैं, गीत गाते हैं। पूरा गीत 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 खत्म हो गया, आराधना खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। गीत किसी ने तो लिखा है, वो गीत गाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में आप अपने होठों से क्या करना है, प्रभु को स्तुति करना है। आप अपने होठों से प्रभु को धन्यवाद करना है। यह बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं। अभी पिछले दिनों पर एक मीटिंग में गया था, वहां देखा मैंने सब क्या करें, गीत ही गा रहे हैं, गीत ही गा रहे हैं बस, लेकिन उसमें स्तुति नहीं है। स्तुति, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए बहुत सारा बातें हैं। परमेश्वर का वर्णन करने के लिए बहुत सारे बातें, हजारों बातें बाइबल में लिखा है। आप समझ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, मैं कहता हूं कि आप बाइबल पढ़ते समय क्या कर सकते हैं, उसमें मार्क करना है। परमेश्वर के बारे में जो लिखा है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। मार्क करेंगे उसको, वो जो मार्क आप करते हैं उसको कहकर प्रभु को क्या करना है, स्तुति करना है। परमेश्वर आप भला है, परमेश्वर आप दयालु है, परमेश्वर आप अद्भुत काम करने वाला, परमेश्वर आप चंगा करने वाला, परमेश्वर आप शांति देने वाला,
हाँ, आप शांति का राजकुमार, ऐसा कितना है कि नहीं? यही परमेश्वर का बड़ाई करना है, यही स्तुति है। कुछ लोगों के मुंह से हालेलुया के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। आप 2 घंटा स्तुति करने के लिए 2 घंटा हालेलुया 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 हालेलुया, उसके आगे जाता नहीं गाड़ी। क्यों नहीं जा रहा? रीजन कुछ पता ही नहीं है, स्तुति का मतलब ही पता नहीं है। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हजारों वर्ड है। हालेलुया आप बोलते हैं, अच्छी बात है। हालेलुया स्वर्गीय भाषा है, हालेलुया परमेश्वर को स्तुति है। हाँ, लेकिन सिर्फ हालेलुया में रुक मत जाइए, और भी परमेश्वर को बहुत सारे बातें हैं। उसे कहकर हम परमेश्वर को क्या करना है? स्तुति करना है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमें स्तुति का वस्त्र भी देते हैं। एक वस्त्र है वो प्रभु हमें देते हैं। कौन सा वस्त्र है? स्तुति का वस्त्र है। आप यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 61 उसका 3 वचन, मेरे ख्याल से हिंदी में कैसा लिखा है पता नहीं, लेकिन तमिल बाइबल में अच्छा से लिखा है। पढ़िए वो वचन। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म की। उसमें लिखा है यश का ओढ़ना, यश करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया कि स्तुति का वस्त्र। क्या लिखा है? स्तुति का वस्त्र। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? पढ़िए 61 वर्सेस 3। एंड द गारमेंट ऑफ प्रेस लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। क्या लिखा? गारमेंट ऑफ प्रेस, स्तुति का वस्त्र लिखा है। परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु आपको और मुझे देखिए स्तुति का वस्त्र देते हैं। कौन सा वस्त्र? स्तुति का वस्त्र। वो स्तुति का वस्त्र को हम परमेश्वर से क्या करना है? पाना है, प्रभु से मांगना है। प्रभु वो स्तुति का वस्त्र मुझे दे दो, ताकि मैं हमेशा आपको क्या करूं? स्तुति करूं। देखिए बाइबल में प्रार्थना कितने बार करना है? 3 बार। दानियल कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 बार क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। कितना बार? 7 बार। प्रार्थना 3 बार करना है, लेकिन स्तुति कितने बार? 7 बार। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब प्रार्थना से भी ज्यादा हम स्तुति करना है प्रभु को, प्रार्थना से भी ज्यादा हम स्तुति करना है। उसके बाद और एक जगह पर दाऊद कहता है कि पढ़िए भजन संहिता 34 वर्सेस उसका पहला वचन पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, निरंतर मेरी मुंह से होती रहेगी। उसका स्तुति निरंतर बोलेंगे तो निरंतर, हमेशा 24 आवर्स, ऐसा लिखते हैं ना 24/7, ऐसा 24 आवर्स हमारा होठों में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गाली, हाँ, स्तुति होना चाहिए, गाली नहीं। आज बहुत से लोगों के मुंह में 24 घंटा क्या है? गाली है। कुछ लोगों के मुंह में 24 घंटा तंबाकू है, कुछ लोगों के मुंह में 24 घंटा मिश्री है। लेकिन बाइबल कहता है कि आपका और मेरा मुंह में 24 घंटा क्या होना है? परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 148वां, वो 48वां भजन संहिता, 148वां भजन संहिता पूरा पढ़ेंगे। उसमें लिखा है सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब परमेश्वर को क्या करेगा? स्तुति करेगा। पढ़िए, मैं जो बोलता हूं वो पढ़िए वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए थोड़ा। 148 भजन संहिता 148।
उसका तीसरा वचन पढ़ो। हे सूर्य और चंद्रमा ये सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण हाँ, उसकी स्तुति करो। देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारागण ये सब क्या करता है? परमेश्वर को स्तुति करता है। उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या करता है? रोज हर समय स्तुति करता है। इतना ही नहीं, आगे आप पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं, देखिए पढ़िए, पढ़िए 7वां वचन से पढ़ो। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों हाँ। और गहरे सागर, ये मगरमच्छ, गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, अग्नि ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों, पहाड़ों, किलो, और सब वृक्ष, और सब देवदारों, हाँ। हे वन पशुओं, हाँ, वन पशु और सब घरेलू पशुओं, और सब घरेलू पशु, हे रेंगने वाले जंतु, ये रेंगने वाली जंतु, और हे पक्षियों, ये पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, हाँ, राजाओं, और राज्य राज्य के सब लोग, हाँ, हे हाकिमों, हाँ, और पृथ्वी के सब न्यायियों, हाँ, हे जवानों, हाँ, और कुमारियों, कुंवारियों, हाँ, हे पुरानियों, हाँ, और बालकों, बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा की। देखिए उसका मतलब परमेश्वर क्या चाहते हैं कि सब सृष्टि परमेश्वर को क्या करना है? स्तुति करना है। परमेश्वर के बच्चे हम सब क्या करना है? प्रभु को स्तुति करने में बहुत आशीष है। प्रभु को स्तुति, धन्यवाद हमेशा करते रहिए। आपके होठों में हमेशा क्या होना है? प्रभु का स्तुति होना है। आप प्रभु का स्तुति करते देखिए, आपको प्रभु थोड़ा थोड़ा कर कर आशीष कर कर क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। परमेश्वर के बच्चे इसलिए स्तुति करना बहुत क्या है? जरूरी है। हालेलुया। आपका मुंह में हमेशा स्तुति कर कर देखिए, आपका तंबाकू छूट जाएगा, मिश्री छूट जाएगा, आपका मुंह से गाली आना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? प्रभु को स्तुति कर कर देखिए, ये सब क्या हो जाए? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हालेलुया। सेकंड 65 वर्सेस 2 पढ़िए। दूसरा, हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड, प्रभु यहां पर कहते हैं, दाऊद यहां पर कहता है कि प्रार्थना को सुनने वाला। हमारा परमेश्वर को देखिए बहुत सारा नाम है, लेकिन दाऊद ने यहां पर एक नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है? प्रार्थना को सुनने वाले। हमारा परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है जिसको कान है वो सुन नहीं सकता, जिसको आंख है लेकिन देख नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर को कान है, वो सुन भी सकता है, इसलिए वो हमारा प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर यह विश्वास होना है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर सुनते हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं पास्टर का ही प्रार्थना सुनेगा, मैं और किसी का सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने। आप प्रार्थना करेंगे तो भी प्रभु क्या करेगा? सुनेगा। प्रभु हर किसी का प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। हम परमेश्वर के बच्चे, उसके उपस्थिति में आकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, है कि नहीं? बाइबल में देखिए प्रभु यीशु कैसा प्रार्थना नहीं करना है, कैसा प्रार्थना करना है, यह भी बताया है कि नहीं? कैसा प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना नहीं करना है। आप ले लीजिए मत्ती सुसमाचार के किताब, उसका 6वां अध्याय 5वां वचन से पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे, 6वां अध्याय 5वां वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। देखिए परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना करते समय तू किसका जैसा नहीं रहना है? कपटियों का जैसा। क्यों कपटियों का जैसा? आगे देखिए। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ। आराधनालयों में हाँ। और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना हाँ। उनको अच्छा लगता है। देखिए दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं। किधर? आराधनालय में खड़े रह के प्रार्थना करेगा,
सड़कों में रोड में खड़े रहकर प्रार्थना करें दिखावा के लिए। जो दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसा प्रार्थना मत करो। प्रभु कहते हैं ऐसा प्रार्थना मत करो। तुम प्रार्थना करते समय क्या करना है वो भी बताया है, पढ़िए आगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। तू अपने कोठरी में जा। किधर कोठरी बोलेंगे तो घर के अंदर जा। और द्वार बंद करके और दरवाजा क्या कर। प्रार्थना करते समय क्या करना है, क्लोज द डोर। दरवाजा को क्या करना है, बंद करना है। बंद कर क्या करो, आगे अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। देखिए तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रार्थना गुप्त में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुप्त में होना चाहिए। बाहर दिखावा नहीं करना है। आज मैं कितना घंटा प्रार्थना किया मालूम है, 4 घंटा। दिखावा नहीं। प्रार्थना कैसा होना चाहिए, गुप्त में। आप समझ, गुप्त में दरवाजा बंद कर आप और परमेश्वर। कौन, आप और परमेश्वर, बस दोनों के बीच में क्या होना है, प्रार्थना। आप समझ रहे हैं, वही बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। लेकिन कैसा प्रार्थना करना वो भी उसने बताया है। उसका नियम के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। तीसरा पॉइंट अभी ले लीजिए, भजन संहिता 65 वर्सेस 4 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वे तेरे आंगनों में वास करे। तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। देखिए, तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के मंदिर में बहुत सारा आशीष प्रभु ने रखा है। किधर रखा है, परमेश्वर के मंदिर में। वो आशीष अगर पाना है तो उसके लिए किधर आना है, मंदिर में आना है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हम कहते हैं हर संडे क्या करो, चर्च में आओ। हर संडे चर्च में आना है। चर्च में आएगा तो परमेश्वर यहां पर रखा हुआ आशीष को आपको क्या करेगा, देगा। वो उत्तम पदार्थ को क्या करेगा, देगा। मैं कहता हूं अभी देखिए, आपका और मेरा हाथ पैर अच्छा है कि नहीं। जब तक अच्छा है तब तक क्या करो, आते रहो, आना मत छोड़ो। एक दिन आएगा चल नहीं सकते, घुटना दुखेगा, पैर दुखेगा, बिस्तर में हो जाएंगे। उस दिन क्या नहीं कर सकते, आने का सोचेंगे तो भी नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, जब तक हम अच्छा है तब तक क्या करना है, भाग के आना है। उसके उपस्थिति में भागते हुए आना है। वो हमें आशीष को देगा। परमेश्वर के बच्चे की बाइबल कहता है कलीसिया में इकट्ठा होना कभी क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना। कलीसिया में जो हम चर्च में जो आते हैं वो कभी क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। संडे आराधना कभी कट नहीं करना, आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च में परमेश्वर बहुत सारा आशीष हमारे लिए रखा है। वो आशीष को लेकर हमारे बीच में आया है। अगर आप आए हैं तो वो आशीष को क्या करेगा, देगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए संडे आराधना खाली कभी कट नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं एक संभव कहता हूं, कहीं पहले भी मैं बताया, बहुत पहला। एक जवान लड़का संडे का दिन चर्च आराधना कट कर एक गांव से दूसरे गांव में क्या कर रहा था, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। किधर, अभी का बात नहीं है, ये कई सालों का पहले का। एक गांव से दूसरा गांव जाना है तो जंगल है, पहाड़ के ऊपर से क्या करना है, चल के जाना है। वो चलकर क्या कर रहा था, अकेला। संडे का दिन सुबह आराधना का समय पर क्या कर रहा था, जा रहा था। जाते समय उसके सामने कुछ डाकू लोग आ गया, चोरी बताए। बोला पैसा निकाल करके बोला।
वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास। झूठ मत बोल। क्या मत बोल? झूठ मत बोल। ये बोला नहीं नहीं मैं झूठ नहीं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रभु के ऊपर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तुरंत चर्च में जाता है, संडे है, अभी आराधना का समय है, तू इधर क्या कर रहा है? वो बोला नहीं मैं आज चर्च नहीं गया, मेरा दोस्त से मिलने का था इसलिए मैं उधर जा रहा हूं करके बोला। वो बोला चोर बोल के गया उसको, संडे चर्च में बराबर जाना, संडे चर्च में बराबर जाना करके। तभी से वो क्या किया, आराधना कट करना ही छोड़ दिया। मैं कहता हूं आप भी संडे आराधना कट करके काम पे जाएंगे या और किधर जाएंगे, परमेश्वर फिर एक चोर को भेजेगा। किसको भेजेगा? चोर को भेजेगा। वो चोर आके चर्च में बराबर जाकर के बोलेगा, है कि नहीं? हम बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन चोर बोलेगा तो क्या करेगा? हाँ, पास्टर कितना बोला रहेगा, नहीं सुना, दोस्त से मिलने के लिए गया, लेकिन अभी चोर बोला तो क्या किया? बराबर आने लगा। हालेलुया। संडे आराधना इसलिए कभी क्या नहीं करना है, कट नहीं करना। ऐसा मैं बहुत सारा संभव बोल सकता हूं। हाँ, संडे आराधना कट करके गया, क्या हो गया, ऐसा मैं बहुत सारा घटना बोल सकता हूं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे हम संडे आराधना कभी क्या नहीं करना है, कट नहीं करना। संडे प्रभु का दिन है, वो पवित्र दिन है। बाइबल कहता है संडे प्रभु का दिन है और वो पवित्र दिन है, उस पवित्र दिन को अशुद्ध नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? तीसरा ले लीजिए, भजन संहिता 65 उसका 7वां वचन। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसके तरंगों का महाशब्द, हाँ, और देश देश के लोगों को कोलाहल शांत करता है। फिर से पढ़ो। तू जो समुद्र का महाशब्द, समुद्र का महाशब्द को, उसकी तरंगों का महाशब्द, हाँ, और देश देश के लोगों का हाँ, कोलाहल शांत करता है। हाँ, देखिए उसमें लिखा है हमारा परमेश्वर समुद्र के महाशब्द को भी क्या करता है? शांत करता है। क्या करता है? शांत करता है। परमेश्वर के बच्चे, आप बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर समुद्र के उस पार क्या करते हैं? जाते हैं। जाते समय अचानक में क्या आ जाता है? तूफान, बहुत बड़ा तूफान। यीशु क्या करते हैं उस समय पर? हाँ, यीशु क्या करते वो समय पर? सो रहे थे यीशु अच्छा से, क्योंकि उसको दिन भर पूरा सेवा कर करके बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए अच्छा से गहरा नींद में था। इतना नींद में था, इतना तूफान था, वो भी उसको क्या नहीं है। कई लोग सोते तो ऐसा ही है, कुंभ करने के जैसा, कुंभ करने के जैसा बोलते हैं, है कि नहीं? सोते तो उठेगा ही नहीं, कोई उसको उठा नहीं सकता है। मैं एक बार ऐसा ही सोया था। मैं एक बार हमारे मैं, क्योंकि मेरा बिजनेस था और मेरा नौकरी भी था, इसलिए टाइम नहीं मिलता था मुझे सोने के लिए। 4 घंटा खाली सोता था, वो टाइम में 4 घंटा खाली मैं सोता था। एक दिन शाम के समय पर मेरा माँ एक्चुअली चर्च में चला गया। 7 बजे रोज वो चर्च में जाते हैं, तो वो चर्च में चले गए, ये चंबूर चर्च में वो चले गए। मैं घर में ऐसे ही गीत सुन रहा था, गाना, पिक्चर का सॉन्ग सुन रहा था। सुनते सुनते मैं तभी उद्धार नहीं पाया, मैं सुनते सुनते अच्छे से सो गया। तो मेरा माँ 8:30 बजे तक आया घर पे आया तो दरवाजा ठोक रहे। मैं तो मुझे किधर, पूरा गली के लोग आ गया, पूरा गली के लोग आकर दरवाजा ठोक रहे, फिर भी मैं चिल्ला रहे हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इतना गहरा नींद में था। उसके बाद उन्होंने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा दरवाजा, हमारे घर का दरवाजा के ऊपर एक खिड़की था, वो खिड़की से क्या क्या पानी उठा के फेंका, पानी मग में उठा के फेंक रहे। पानी थोड़ा गिरने के बाद में पूरा मेरा कपड़ा भीग गया। तब मुझे थोड़ा पता, अरे कुछ तो बारिश गिर रहा है, मैं किधर है करके उठ के देखा मैं। उसके बाद पता चला कि बाहर कौन है? माँ है। मैं दरवाजा खोल के देखा तो पूरा गली के लोग उधर खड़े हैं। परमेश्वर के बच्चे, यीशु भी बहुत टायर्ड में था। इसके कारण
वो अच्छे से सो गया था। चेले लोग जब तूफान को देखा, समुद्र को गरजते हुए देखा, तब वो बहुत डर गए। परमेश्वर के बच्चे, ये किसको दर्शाता है? आपका और मेरा जीवन में आने वाला प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। हमारे जीवन में कहीं समय पर क्या होता है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है, अचानक में कुछ प्रॉब्लम सुनामी जैसा आ जाएगा। कैसा आएगा? सुनामी जैसा अचानक में आता है। ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम सुनामी जैसा आएगा, लेकिन हम उससे क्या नहीं करना, नहीं डरना है। चेले लोग बहुत डर गए थे। चेले लोगों को यीशु ने डांटा। उधर पहला क्या किया? चेले लोगों को डांटा। आप समझ रहे हैं क्यों? यीशु जब नाव में बैठा है तो क्यों डरना है? परमेश्वर के बच्चे, अगर यीशु हमारे साथ है, कितना बड़ा प्रॉब्लम आने दो, हमें किसी से डरने का जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, उसके बाद यीशु ने वो समुद्र को क्या किया? वो तूफान को डांटा, एकदम शांत हो गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आने दो, हम क्या नहीं करना है, नहीं डरना है। वही वचन कहता है, समुद्र के गरजते हुए भी परमेश्वर उसको भी क्या करता है? शांत कर देता है। हालेलुया। अभी नेक्स्ट आइए, 65 वर्सेस 9वां वचन पढ़िए, 65 का 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है और उसको बहुत फलदायक करता है। तू भूमि के, फिर से पढ़ो। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। हाँ। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। हाँ, परमेश्वर का नदी के द्वारा वो, उसमें लिखा है कि फलदायक करता है। भूमि को क्या करता है प्रभु? फलदायक। कैसा बनाता है? फलदायक। एक्चुअली हिंदी में वो वर्ड एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन तमिल बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है। परमेश्वर जमीन को क्या करता? फलदायक करता है। कैसा फलदायक करता है? नदी के पानी के द्वारा। नदी के पानी के द्वारा। आप देखिए, आप कभी केरला गए रहेंगे तो आपको पता है, केरला में देखिए सब जगह में कैसा रहेगा? हरा हरा हरा। वो भी 12 महीना कैसा रहेगा? एकदम हरा हरा। इसलिए देखिए केरला में टूरिस्ट प्लेसेस ज्यादा है। वहां पर टूरिस्ट लोग ज्यादा क्या करते हैं? केरला जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप जहां देखो, अगर केरला के अंदर घुस गया आप, सब जगह में पानी 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 दिखेगा। सब जगह में क्या दिखेगा? पानी पानी दिखेगा, हरा हरा दिखेगा। कहीं पर भी झाड़ सूखा हुआ आप नहीं देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। क्यों? क्यों? वहां पर पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। परमेश्वर के बच्चे, जहां पर पानी है वहां पर कैसा रहेगा? फलदायक। फलदायक। ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना है तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति फलदायक बनना है। कैसा बनना है? हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम फलदायक बनना है तो क्या चाहिए उसके लिए? पानी, नदी का पानी। नदी का पानी जहां पर दौड़ रहा था वहां पर वो जमीन कैसा था? फलदायक। परमेश्वर के बच्चे, हमारे जीवन, आत्मिक जीवन अगर फलदायक बनना है तो क्या करना है? नदी से पानी आना है। ये नदी का पानी किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसके जीवन में है वो कैसा रहेगा? उसका आत्मिक जीवन फलदायक रहेगा। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में नहीं है उसका आत्मिक जीवन कैसा रहेगा? पढ़िए भजन संहिता 63 का 1 पढ़िए, 63 का 1। हे परमेश्वर, हाँ। तू मेरा परमेश्वर है। हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, उसर। देखिए कैसा भूमि रहेगा? सूखी, निर्जल, उसर, है कि नहीं? जहां पर पानी नहीं है वो भूमि कैसा रहेगा? हाँ। परमेश्वर के बच्चे, जिसका जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है उसका आत्मिक जीवन कैसा रहेगा? सूखा,
कैसा रहेगा? सूखा रहेगा। हम छत्तीसगढ़ में सेवा के लिए गया हूं। छत्तीसगढ़ में आप जाते समय वहां अंदर घुसेंगे, सब जगह सूखा सूखा लगेगा। कैसा रहेगा? सूखा सूखा। सूखा तो बात अलग है, वो भी जमीन क्या होता है पता है क्या? वहां पर फटा हुआ रहता है, सब फटा रहता है। हाँ, परमेश्वर, क्योंकि वहां पर क्या नहीं, पानी नहीं है, वो सूखा है। परमेश्वर के बच्चे हमारे आत्मिक जीवन में अगर अभिषेक रहेगा तो हम फलदायक रहेंगे। अभिषेक नहीं है तो सूखा भूमि जैसा रहेगा, सूखा सूखा रहेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है, जरूरी है। प्रभु वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगने वालों को प्रभु देने के लिए तैयार है। आप अगर मांगेंगे तो प्रभु वो अभिषेक आपको और मुझे क्या करेगा, देगा और हमें फलदायक प्रभु बनाएगा। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं क्या करना है, फल देना है। क्या करना है? फल देना है। देना है कि नहीं? हाँ, फल नहीं देगा वो पेड़ को क्या करो, काट कर आग में डाल दो, अग्नि में डाल दो। इसलिए हम फलदायक बनना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए सभी लोग। थोड़े समय आप अगर मांगेंगे तो प्रभु आपका सूखी भूमि को, आपका सूखी भूमि को प्रभु जल से भर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा। रिमाला धीरा शाकाला। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। फर्स्ट आंख बंद करो, आंख बंद करो। परमेश्वर को हम स्तुति करना है, प्रभु को स्तुति करना है। स्तुति अलग है, धन्यवाद अलग है। परमेश्वर को स्तुति करना है। स्तुति करने का मतलब उसको बड़ाई करना। आंख बंद करो। सेकंड, प्रार्थना करना। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु, वो प्रार्थना को सुनता है। आपका होठों से जो भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु वो प्रार्थना को सुनता है। तीसरा, संडे चर्च में बराबर आइए, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में उसने, प्रभु ने बहुत सारा आशीष आपके लिए और मेरे लिए रखा है। प्रभु का मंदिर में बहुत सारा आशीष है। जब हम परमेश्वर के मंदिर में आएंगे तब वो आशीष को देता, तब वो आशीष को हमें देता है। परमेश्वर के बच्चे संडे आराधना कट मत कीजिए। 6 दिन आप काम कर सकते हैं, 6 दिन आपको जितना काम करना है कीजिए, लेकिन संडे का दिन प्रभु का दिन है। उस दिन को परमेश्वर के लिए दीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। उस दिन पवित्र दिन है। संडे का दिन काम पे मत जाइए। संडे का दिन काम पर जाना हमारे लिए आशीष नहीं है। चौथा, समुद्र जो गरजता है उसको प्रभु शांत करते हैं। परमेश्वर के बच्चे समुद्र जैसा गरजता है, उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स समुद्र का जैसा गरज सकता है, लेकिन प्रभु
उसे शांत करता है। प्रभु उसे शांत करता है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो समुद्र गरजने से आप उसे देखकर डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु उसको शांत करेगा, प्रभु उसको शांत करेगा। 5वां मैंने कहा कि एक नदी सींचता था। नदी का पानी से वो जमीन पूरा फलदायक करता है। परमेश्वर के बच्चे, नदी का पानी पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है। फलदायक, हमारा आत्मिक जीवन फलदायक हो जाता है। परमेश्वर के बच्चे, कितने लोग चाहते हैं मेरा आत्मिक जीवन फलदायक होना है, मेरा आत्मिक जीवन फलदायक होना है। अगर आप चाहेंगे तो प्रभु आज आपको वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देगा। आज वो पवित्र आत्मा का अग्नि प्रभु आपको देगा। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर के उपस्थिति से एक नदी बहकर आ रहा है। प्रकाशित वाक्य के किताब 22वां अध्याय में भी लिखा है, एक नदी परमेश्वर के सिंहासन के पास से वो नदी बहकर आ रहा है। इसी समय पर स्वर्ग में से, परमेश्वर के उपस्थिति से एक नदी बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है। इसी समय पर उडारा शाकाला, ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक एक नदी के समान, पवित्र आत्मा का अग्नि एक नदी के समान बहकर आ रहा है। ताली बजाकर, अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। पवित्र आत्मा का अग्नि, 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 फायर, 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 फायर। वो 5वां दिन उपवास के दिन में वो पवित्र आत्मा का अग्नि, पवित्र आत्मा का अग्नि उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। हर एक के ऊपर नदी के समान बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है। कबा कबा, रिसीव, 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 रिसीव। ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर अच्छा से प्रभु का अभिषेक को पाइए, पाइए, पाइए। रिसीव, रिसीव, रिसीव। आमीन, आमीन। वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि। अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए। अपने आवाज को बढ़ाइए। परमेश्वर का अग्नि उतर कर आ रहा है। वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक। फायर, 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 फायर। रिसीव, 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 रिसीव। इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है, दुष्ट आत्मा सब निकल रहे, अंधकार सब निकल रहे, निकल रहे, निकल रहे। वो अग्नि के सामने, वो नदी के सामने, वो नदी के सामने, नदी बहकर आते समय उसके सामने कौन रुक सकता है? उसके सामने नहीं रुक सकता है, दुष्ट आत्मा नहीं रुक सकता है। रिमाला धीरा राशाकाला रिखा बाबा 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 रियंतुरुबिक के दिन रिबले बले 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 शगल रियंतुरिया शिकबा कबा कबा रियंतुरिया करोदुना निकमोरी अंतुरुबिक के दिन रिबले बले 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 शगल रियंतुरिया। नदी के समान परमेश्वर का अभिषेक है, वो अग्नि अभिषेक बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है। दुष्ट आत्मा सब, वो नदी जब आपके शरीर में बहकर आ रहा है, वो दुष्ट आत्मा सब निकल कर भाग रहे हैं, वो आपके शरीर को छोड़ के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। वो अंधकार नहीं रह सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। प्रभु आपके आत्मिक जीवन को फलदायक, फलदायक बना रहा है। प्रभु आपके आत्मिक जीवन को फलदायक, आपके शारीरिक जीवन में भी। वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति फूले फलेगा करके लिखा है।
आपका जीवन, शारीरिक जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी प्रभु एक आशीष को दे रहे हैं। प्रभु एक आशीष को आज दे रहे हैं। रिसीव कीजिए, ले लीजिए, वो आशीष को 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 ले लीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। रीमाला धीरारा शाकाला रिखा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके बच्चों को आशीष किया, आपके बच्चों को आशीष किया, शारीरिक जीवन को भी आशीष किया, आत्मिक जीवन को भी आशीष किया। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सब लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद में प्रार्थना के लिए आइए। गॉड ब्लेस यू।